अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि किस तरह से कोई भी अटैक किया जाता है। सऊदी अरब के अंदर कोई मसला होता है तो डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है ईरान के ऊपर लगाया जाता है, और ये इल्ज़ाम बरास्ता नहीं लगाया जाता, बिला वास्ता लगाया जाता है, और इसमें नाम लिया जाता है हौसी बागियों का। अब ये हौसी बागी कौन है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन से फ़िरके को रिप्रेजेंट करते हैं, इस्लामिक साइड इनकी कितनी किस हद तक इसको इन्वॉल्व करते हैं, और कितने बड़े लेवल के ऊपर ये यमन में अपना इन्फ्लुएंस जो है इन्होंने अपना बरकरार रखा हुआ है। कब से इनका आगाज़ हुआ और किस तरीके से इसको मूवमेंट का नाम दिया गया, और किस बंदे के नाम के ऊपर इस मूवमेंट का नाम रखा गया। लेकिन उससे पहले अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सऊदी अरब के अंदर जद्दा पोर्ट के नज़दीक एक वेसल के ऊपर हमला किया जाता है। डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया सऊदी अरब की जानिब से, लेकिन इनडायरेक्टली कहा गया है कि इसमें ईरान इन्वॉल्व हो सकता है, हौसी बागियों की जानिब से अटैक किया जा सकता है। अब हुआ ये कि एक वेसल था, ऑयल टैंकर था, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक बोट जिसके अंदर बम और आईईडीज़ जो है वो भरी हुई थी, वो डायरेक्टली जाकर हिट करती है इस वेसल को और ये उड़ जाता है। धमाके से जब ये उड़ता है उसके बाद सूरत हाल इतनी ख़राब होती है कि जद्दा पोर्ट जो है उसको बंद कर दिया जाता है। अब इसका डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर जाता है, क्योंकि ईरान के ऊपर जब प्रेशर डाला जा रहा है, ईरान के ऊपर जब डायरेक्टली अटैक किए जा रहे हैं, तो तवक्को की जा रही है कि ईरान इसके बदले में रिटेलिएट करेगा, ईरान इसका बदला लेने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, और इसी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली जो है इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है ईरान के ऊपर। अब 2019 में एक बहुत बड़ा अटैक किया जाता है ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर सऊदी अरब के अंदर, और हौसी बागियों की जानिब से इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसका जो अटैक है उसका जो क्लेम जो था, उन्होंने कहा कि हमने ये अटैक किया है। लेकिन उस वक्त माइक पॉम्पियो जो कि सेक्रेटरी खारिजा हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से कहा गया कि इस चीज़ में कोई शक नहीं कि इस तमाम तर हमले के पीछे हौसी बागी नहीं बल्कि ईरान है, और ईरान की जानिब से ये हमला किया गया है। इसमें हौसी बागी जो हैं उनको ईरान की जानिब से बैक किया जाता रहा है। अब इसके अलावा और बहुत सारे अटैक हुए, और तकरीबन 1990 के बाद से ये अटैक किए जा रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर। और सऊदी अरब के ऊपर जब ये अटैक किए जाते हैं तो वहाँ के जो हौसी बागी हैं, हौसी रिबेल्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो है एक नज़रियाती इख्तिलाफ है सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इलाकों में ये अपने इक़दाम करता है। और इराक़ पे जब ख़ास तौर पर 2003 में अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, उस वक्त जो सऊदी अरब की जानिब से सपोर्ट किया गया इराक़ी अमरीकी इन्वेजन को, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आते थे, और उन्होंने इस चीज़ को बहाना बनाकर ये इस चीज़ के सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बहुत मरतबा सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया। अब ये हौसी बागी हैं क्या? तकरीबन 1990 में शबाबुल मोमिनीन के नाम से एक तंजीम थी, जो कि ज़ैदिया फ़िरका जो है शिया सेक्ट का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़ैद बिन अली ये पोते हैं हुसैन बिन अली के अलैहिस्सलाम, उनके पोते हैं, और उनसे ये मंसूब किया जाता है ये फ़िरका। अब इनकी जानिब से जब ये मूवमेंट स्टार्ट की गई तो उस वक्त ये क्लेम किया गया कि बहुत अरसे से यमन में हमारी हुकूमत थी, हम यहाँ पर रूल करते आए, लेकिन जब 1960 में सिविल वार चली यमन के अंदर, तो उस वक्त और उसके बाद से साइड लाइन कर दिया गया है इन तमाम तर लोगों को जो कि ज़ैदिया फ़िरके से बिलोंग करते थे या फिर शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे। तो तब इन लोगों की जानिब से ये शबाबुल मोमिनीन का जो एक तंजीम थी, इनकी जानिब से कहा गया कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, हम दोबारा से रिवाइवल की बात करेंगे, हम तमाम जो इस खित्ते में रहकर हम यहाँ पर रूल करते रहे, तो हम दोबारा इस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करेंगे, और हम इस चीज़ के लिए, इनके हुकूक के लिए बात करेंगे।
تو کافی عرصے سے یہ وہاں پر ایسے کہہ لیں کہ یہ ریلیجیس سائڈ پہ یہ بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ کرتے رہے، اور وہاں پر یہ کافی زیادہ جو وہاں کے سنی رولنگ پارٹی تھی اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے نظر آئے۔ اب وہاں کی اگر جو پاپولیشن ہے اس کی ڈویژن کی بات کریں تو تقریباً 53% جو ہے وہ سنی مسلم ہیں یمن میں، اور تقریباً 47% جو ہے وہاں پر یہ شیعہ جو ہے شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرنے والے مسلم ہیں۔ اب یہاں پر ان کی جانب سے جب یہ کلیم کیا جاتا رہا، اور یہ شباب المومنین کے نام سے یہ تنظیم کافی عرصے سے وہاں پر رہی، اور ان کی جانب سے یہ احتجاج بھی کیے جاتے رہے، لیکن اس میں چینج اس وقت آیا جب عراق پر حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے 2003 میں، اور اس وقت اپنی جو ہے ایک موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر حسین الحوثی کے نام سے ایک نوجوان اٹھتا ہے، اور اس کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو انویژن کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے عراق میں، اور جو سعودی عرب کی پالیسیز تھی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک اٹیک کیا گیا اور اس نوجوان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو تب جو شباب المومنین تھے انہوں نے اس نوجوان کی موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اتحاد کے لیے، انہوں نے اپنی تنظیم کا نام تبدیل کر کے اس کو الحوثی ریبیلز کا نام دیا، اور تب سے لے کر یہ وہاں پر کام کرتے آ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پر کام کیا، لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی جو ریپریزنٹیشن کہہ لیں یا ان کا نام جو ہے اس وقت سامنے آیا جب 2015 میں ان کی جانب سے بڑے لیول کے اوپر وہاں کی جو حکومت تھی ان کے خلاف اٹیکس کیے گئے اور وہاں کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور جو یمن کا دارالحکومت تھا اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد سے کافی زیادہ یہ نظروں میں آئے اور عالمی میڈیا کی جانب سے ان کو کوریج ملنا شروع ہوئی۔ اب جب انہوں نے یہ حکومت ختم کی وہاں کی یمن کی، اور اس کا جو دارالحکومت تھا اس کے اوپر قبضہ کیا، تو اس وقت وہاں پر جو رولر تھے وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے، اور جو رولنگ پارٹی تھی وہ لوگ تھے جن کی جانب سے جن کو سپورٹ تھی امریکہ کی جانب سے، اور خاص طور پر سعودی عرب ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بیانیہ اس وقت سے شروع کیا کہ یہاں پر رول کرنے کا حق جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن معاملات اس وقت خراب ہوئے جب سعودی عرب کی جانب سے 2015 میں ہی ایک بڑا آپریشن کیا گیا یمن میں، اور محمد بن سلیمان جو کہ ابھی ایک طرح کے ڈیفیکٹو رولر ہیں سعودی عرب کے، ان کی جانب سے تب یہ کلیم کیا گیا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں اس تمام تر کرائسس جو ہے اس کے اوپر قابو پا لیں گے، لیکن ڈے بائی ڈے ود دا پیسیج آف ٹائم یہ معاملات جو ہے خراب ہوتے گئے، اور اس وقت صورتحال یمن کی یہ ہے کہ یہاں پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس اور بدترین کرائسس جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب یہاں پر اب تک اموات ہو چکی ہیں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی جانب سے ان کا جو لیونگ سٹائل ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے، بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے جب دل کرتا ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر تمام تر چیزیں جب یہ وہاں پر اٹیک کرتے ہیں اور اس چیز کو بعد میں کلیم بھی کرتے ہیں، تو امریکہ، سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی جانب سے ڈائریکٹلی اٹیک کیا جاتا ہے یا بلیم کیا جاتا ہے ایران کو کہ اس تمام تر صورتحال میں بیک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کو سپورٹ کرنے والے ہیں یا ایران کی جو خطے میں جو ڈومیننس ہے، جو پراکسی وارز ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنے والے جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حوثی باغی جو ہیں یہ لیسٹ ڈیپینڈنٹ ہیں ایران کے اوپر، اگرچہ ان کو ایران بیک کرتا ہے اپنے پراکسیز کو زندہ رکھنے کے لیے اس تمام تر خطے میں، لیکن حوثی باغی جو ہیں جب ان کا دل کرتا ہے یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے یہ اٹیک کرتے ہیں، اور یہ بہت کم ڈیپینڈنٹ ہیں ایران کی پراکسیز کے اوپر یا ان کی جانب سے جو فنڈنگ کی جاتی ہے یا اسلحے کی ترسیل ہے اس کے اوپر بہت کم ڈیپینڈنٹ ہے، اور زیادہ تر ان کی جو ترسیل کی جاتی ہے یا زیادہ تر ان کو جو سپورٹ ملتی ہے وہ یمنی حکومت سے ملتی ہے، یمن کی جو ملٹری ہے اس سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، اور اس سے ہی یہ زیادہ تر بڑے بڑے جو اٹیکس کیے جاتے ہیں ان کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ کس طرح سے آنے والے وقت میں اس چیز کو ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے ایران کے اوپر
इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इन अटैक्स के पीछे जो वेसल को ब्लो अप किया गया इसके पीछे ईरान हो सकता है। लेकिन अगरचे इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में एक माहौल बनाने के लिए, ईरान के खिलाफ एक बड़े लेवल का ऑपरेशन करने के लिए इस चीज़ को बहाना बनाया जा सकता है। और उसके 2 से 3 तरीके हो सकते हैं कि किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए या ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने के लिए राह को किस तरह हमवार किया जाएगा। उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है, एक तरीका ये हो सकता है कि हौसी बागियों को सपोर्ट किया जाएगा और हौसी बागियों को सपोर्ट करके उनको पैसा दे के या उनको असलहा दे के इस तरह का कोई अटैक किया जाएगा सऊदी अरब के ऊपर या यूएई के ऊपर, जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जानी और माली नुकसान का बायस बने और उसका डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर आयद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक की जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है उसके मुताबिक ईरान को ही इसका बैक करदा समझा जाता है। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो, जब आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये लीस्ट डिपेंडेंट एक मलेशिया है जो कि ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ज़्यादातर अपनी अटैक्स जो हैं, ज़्यादातर अपनी प्लानिंग जो है ये खुद से करते हैं, इंडिपेंडेंट रह के करते हैं। इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ईरान की। हाँ, ईरान इनको जब दिल करता है, जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है वो इसको चला सकता है। एक सेक्ट, सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं और खित्ते में जो डोमिनेंस है ईरान की, उस चीज़ को भी पेश नज़र रखते हुए इस चीज़ का एहतमाल तो है कि ईरान इनके पीछे है। लेकिन जिस तरीके से बगैर सबूत के इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। उसके ऊपर तहकीकात के बाद इल्ज़ामात आयद करने चाहिए। और आप इसको कह सकते हैं ये अभी जो अटैक किया गया और अभी जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, कल को आने वाले वक्त में ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं ये चीज़ें, और ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए, ईरान के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की, ऐसे कह लें कि ये एक इब्तदा हो सकती है। और आने वाले वक्त में इन्हीं दिनों में आप इस तरह के बड़े अटैक भी देख सकते हैं जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर आयद किया जाएगा। तो आज का जो व्लॉग था उसमें हमने बेसिकली यही चीज़ और यही बात हमने डिस्कस की कि किस तरह से ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है और हौसी बागी जो कि वहाँ के रिबेल्स हैं उनकी जानिब से उनके क्लेम्स क्या हैं और वो किस हद तक डिपेंडेंट है ईरान के ऊपर। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।